हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, बिहार की राजनीति के लिए एक बात कही जाती कि जब जब आपको लगता है कि आपने बिहार को समझ लिया, तब तब बिहार आपको चौंकाता है। इस बार भी यही हुआ। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे और पिछले 17 महीने से इस बार सरकार के मुखिया थे। इससे पहले भी वो एनडीए के साथ सरकार चला रहे थे। इस बार उन्होंने एनडीए का साथ चुना। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के सीएम पद की पहली बार शपथ मार्च 2000 में ली थी, और लेकिन वह केवल 7 दिनों ही इस पद पर रह चुके। शपथ लेने के बाद जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की बारी, तब वह इसमें नाकाम रहे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद नीतीश कुमार दूसरी बार नवंबर 2005 में सीएम पद की शपथ ली थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार जल्द ही जाति आधारित जनगणना कराएगी। एक सरकारी बयान में कहा गया कि सीएम रेड्डी ने अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और आदिवासी कल्याण विभाग के साथ इससे संबंधित मुद्दों पर एक बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को जाति आधारित जनगणना करने के लिए काम शुरू करने का निर्देश दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार को जाति आधारित गणना कराने की घोषणा करने के लिए बधाई दी और इसे न्याय और पहला कदम करार दिया। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहली बार कैमरे पर आए और एक तरफ से अपने कार्यकाल के दौरान हुए कामों की गिनती कराई। न्यूज एजेंसी एनआई के साथ बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, जिस विभाग से बिहार के लोगों को नौकरी मिली, बिहार में निवेश आया, उस विभाग का मंत्री हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों न ले। सरकार में हमारे 79 विधायक हैं, इन विभागों में मंत्री भी हमारे हैं, तो हम क्रेडिट क्यों न ले। यही मुख्यमंत्री ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कहते थे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सरकार नौकरी देगी। ईरान ने रविवार को कहा है कि उसने अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वहीं पश्चिमी देशों ने ईरान के इस हालिया कार्यक्रम की आलोचना की और आशंका जताई कि इससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में और इजाफा होगा। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा है कि लॉन्चिंग में ईरान के सिमोर्ग रॉकेट का सफल उपयोग भी देखा गया, जो इससे पहले कई बार विफल रहा था। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्राविड़ मुनेत्रम कंगम ने रविवार को नीतीश कुमार के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। डीएमके ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करने के लिए बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन और फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकल जाना बीजेपी के लिए नुकसानदेह और विपक्षी गठबंधन के लिए फायदेमंद है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम को विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने स्वभाव के अनुरूप पाला बदल लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर एनडीए का दामन थामा। शाम 5 बजे नीतीश 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और उससे पहले बयानबाजियों का दौर जारी है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मैं तो शुरू से कहता था कि नीतीश कुमार भाजपा में जाएंगे। ओवैसी ने आगे कहा है कि हम तो यह पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव को इसके बाद कैसा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में सभागार में डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के हरित जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रित सूचना और औद्योगिक पहल का शुभारंभ करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत की आज की आर्थिक नीति कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। आज भारत में जो कानून बन रहे वो कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ चुनाव के मुद्दे पर देश के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ परामर्श किया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया है कि सेवानिवृत्त जजों के साथ अपने विचार विमर्श जारी रखते हुए कोविंद ने मेघालय हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से भी मुलाकात की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जब से चीन से लौटे हैं, तब से वो जिनपिंग की तरह तानाशाही करने में लगे हैं। अभी तक मोइज़ू सिर्फ भारत के ही विरोधी कर रहे थे, लेकिन अब वो विपक्षी दल के विरोध में भी उतर गए। स्थिति यह हो गई कि उन्होंने विपक्षी दलों को संसद में घुसने से रोक दिया है। मालदीव से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों को सदन के दरवाजे के पास देखा जा सकता है। बिहार में एक बार फिर पाला बदलते हुए नीतीश कुमार ने नए गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आज के इस शपथ ग्रहण में नीतीश के अलावा 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान भी शामिल हुए। शपथ से पहले जय श्री राम के नारे भी लगे। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार वो सच साबित हो गए। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारी और एक
बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। लेकिन आपको बता दें कि एमआईएम ने अपने सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ पोस्ट शेयर किया, जिससे पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नीतीश का पाला बदलने को लेकर बयान दे रहे। इसमें एक वीडियो भी जिसमें ओवैसी नीतीश की राजनीति पर सवाल उठा रहे। उन्होंने कहा, नीतीश जी, ये आपकी कैसी सियासत है? कभी आप प्रधानमंत्री मोदी से निकाह कर लेते हैं तो कभी तेजस्वी यादव से निकाह कर लेते हैं, कभी आप मोदी से 3 तलाक ले लेते हैं तो कभी तेजस्वी से तलाक ले लेते हैं। बता दें, पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाने वाली डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली। उन्हें पिछले साल 29 नवंबर को लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। वहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। कई विशेषज्ञ डॉक्टर उनके साथ स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए थे। तबियत ज्यादा खराब होने और संक्रमण की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। बिहार की नई एनडीए सरकार ने अभी शपथ भी ली है कि उससे पहले ही एनडीए गठबंधन में मतभेद सामने आ गए। शपथ समारोह में शामिल होने जा रहे लोक जनशक्ति के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से नीतीश कुमार पर खुलकर बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मेरे नीतिगत मतभेद रहे और वे आगे भी रहेंगे। लोक जनशक्ति के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया में दिए बयान में कहा, मैं एनडीए सहयोगी के रूप में शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है। इंग्लैंड ने 28 रन से जीता पहला टेस्ट। भारत की दूसरी पारी 202 पर सिमट गई। डेब्यू कर रहे टॉम हॉटल ने 7 विकेट ले लिए। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 28 रन से जीत लिया। इस जीत से इंग्लिश टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.5 दिनों की विश्राम के बाद दोबारा शुरू हो गई। यात्रा जलपाईगुड़ी में दोपहर 2 बजे शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थकों ने यात्रा को उनके पोस्टर दिखाए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि टीएमसी का एक समर्थक यात्रा को ममता बनर्जी की तस्वीर वाले एक पोस्टर दिखा रहा है, जिस पर लिखा है, दीदी बनेगी प्रधानमंत्री। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही राज्य में टीएमसी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। अभी स्पष्ट नहीं कि मुख्यमंत्री राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होगी या भी नहीं। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला है। भूकंप का केंद्र भचाऊ से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बीते दिनों दिल्ली, एनसीआर, पंजाब सहित चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर भूकंप से धरती कांप उठी थी। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए थे। जैसे ही भूकंप आया, लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। जनवरी में 8वीं किस्त जारी होने के बाद अब 9वीं किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। चूंकि नियम के तहत योजना किस्त हर महीने की 10 तारीख को जारी की जाती है, ऐसे में अब अगली किस्त 10 फरवरी को आएगी। इसके तहत 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1250 रुपये जारी किए जाएंगे। संभावना है कि अगले हफ्ते तक इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं। इधर राज्य सरकार ने लाडली बहन आवास योजना के लाभार्थी की सूची जारी कर दी है। लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि 3 फरवरी तक कक्षा 12 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूल में ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगावार ने कहा है कि जिन स्कूलों में कक्षाएं भौतिक रूप से संचालित की जा रही है, उनका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर की मच अवेटेड फिल्म फाइटर 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। वहीं फिल्म को पठान जैसा तो नहीं, लेकिन फैंस का भरपूर प्यार जरूर मिल रहा है, जिसके चलते फाइटर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर रही है। और वहीं भारत में भी फिल्म का आंकड़ा 100 करोड़ करने से कुछ ही दूर पहुंच गया है। इस गुड न्यूज को सुनकर फिल्म का कास्ट एंड क्रू ही नहीं, फैंस की खुशी भी साथ में आसमान पर होगी। आप सोना चांदी खरीदने बाजार जा रहे तो पहले 28 जनवरी का ताज़ा भाव चेक कर लीजिए। हाँ, आपको बता दें कि 28 जनवरी को 22 कैरेट सोने के दाम 57,850 रुपये, 24 कैरेट के दाम 63,100 और 18 ग्राम 47,330 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 76,000 रुपये पर चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 2 महीने के हाई पर है। खाड़ी देशों को ब्रेंट क्रूड ऑयल और अमेरिकी तेल WTI के दाम में इजाफा हुआ है। बीते एक हफ्ते में 6% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका। वैसे कच्चे तेल की कीमतें अभी $85 प्रति बैरल से नीचे बनी हुई। जानकारी को माने तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल से ज्यादा नहीं होने वाला। ऐसे में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
पीएम किसान योजना की करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट पेश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसे 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी। इसके अलावा किसानों को हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देने की भी घोषणा हो सकती है। बता दें कि बिलासपुर जिले में 5,38,182 परिवारों के पास राशन कार्ड है, जिसमें 4,68,537 लोगों के पास गरीबी रेखा कार्ड है, तो 69,645 लोगों के पास APL राशन कार्ड है। राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाना है। इसमें गरीबी रेखा कार्ड वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, जबकि APL राशन कार्ड वालों को प्रति कार्ड 10 रुपये शुल्क देना होगा। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कार्ड धारकों को नवीनीकरण की तैयारी में है। इसके संबंध में उचित मूल्यांकन ग्राम पंचायत देने का हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच सरकार को लेकर नाराजगी है। राज्य के कर्मचारी काफी लंबे से महंगाई भत्ते की किस्त का इंतजार करे, मगर उनका यह इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी सेवानिवृत्त को राज्य दिवस के अवसर पर DA और एरियर मिलने की आस में थे, मगर CM ने इस अवसर पर महंगाई भत्ते एरियर से जुड़ी कोई घोषणा नहीं की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।